अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टडी करने लगे हैं जो कि है साउंड वेव्स, साउंड की प्रोडक्शन, वाइब्रेटिंग बॉडी। बेसिकली हमारा बिल्कुल एक न्यू चैप्टर है। पिछला इससे जो चैप्टर था वो वाइब्रेशन से रिलेटेड था, वाइब्रेटरी मोशन से रिलेटेड था। उसमें हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने स्टडी किया था। अब जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ये साउंड से रिलेटेड है। हम इसमें साउंड वेव्स को स्टडी करेंगे। साउंड वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, वो कैसे प्रोपोगेट करती हैं, मूव करती हैं, उनका नेचर क्या है। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि साउंड वेव्स होती क्या हैं। साउंड वेव्स जो होती हैं ऐसी साउंड्स होती हैं जो हमेशा किसी भी चीज़ की वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। अगर आप एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ स्ट्राइक करते हो या उसको वाइब्रेट करते हो तो उसमें से जो आवाज़ आएगी वो होती है बेसिकली साउंड होती है। ये एक एनर्जी है बेसिकली जो कि ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। एक गिटार आप बजाना अगर कमरे में अगर आप एक गिटार बजा रहे हैं या अगर आप एक पियानो प्ले कर रहे हैं या म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं तो क्या होता है कि उसकी वॉइस जो होती है, आप उसकी स्ट्रिंग्स को जब आप स्ट्राइक करेंगे या पियानो के बटन्स को जब आप प्ले करेंगे तो क्या होगा, उसमें से साउंड प्रोड्यूस होगी और वही जो साउंड है वो वाइब्रेशंस के थ्रू हमारे वोकल कॉर्ड्स तक आकर पहुँचेगी। ठीक है जी। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर आपने वाइब्रेशन करनी स्टार्ट की तो यहाँ से जो भी साउंड प्रोड्यूस हुई वो फ़ौरन से किधर ट्रांसफ़र हुई, हमारे ह्यूमन ईयर की तरफ। और वहाँ पे एयर ड्रम पे जाके उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से हमें आवाज़ सुनाई देने लग गई। अब देखते हैं साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। हमने प्रूव करना है कि वाकई ही साउंड जो है वो वाइब्रेटिंग बॉडी से ही प्रोड्यूस होती है। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। आप सबके स्कूल लेबॉर्ट्रीज़ में जो है वो प्रॉन्ग्स अवेलेबल होंगे या फिर ट्यूनिंग फोक जिसे कहते हैं वो अवेलेबल होंगे, जो कि आपको यहाँ पे एक शो भी हो रहा है। ये ट्यूनिंग फोक है। मैंने क्या किया है, यहाँ पे हमने सस्पेंड कर देना है एक इनएक्सटेंसिबल वायर से बॉब को। ठीक है। फिर उसके बाद हमने इस प्रॉन्ग को जो है, इस ट्यूनिंग फोक को जो है वो हमने किसी भी सरफेस पे जाकर स्ट्राइक करना है। स्ट्राइक करने के बाद जब वो वाइब्रेट होने लग जाएगा, उसी वाइब्रेटरी आपका जो ट्यूनिंग फोक होगा उसको हम करीब लाएंगे अपने इस बॉब के करीब। जैसे आप उस बॉब के करीब लाएंगे तो वो क्या करेगा, उसको ऊपर अपनी फ़ोर्स एक्सर्ट करेगा। उस फोर्स एक्सर्ट करने की वजह से बॉब क्या करेगा, फॉरवर्ड की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा और बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर रिपीट होगा जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सिंपल पेंडुलम का पढ़ा था। अब देखें, एक एक्सपेरिमेंट ये प्रोड्यूस हुआ कि साउंड जो है वो हमेशा किससे प्रोड्यूस होगी, वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होगी। दूसरा एक्सपेरिमेंट, उसी ट्यूनिंग फोक को आप ले लें, उसी प्रॉन्ग को ले लें, उस प्रॉन्ग को जाकर आप क्या करें कि वाइब्रेटिंग प्रॉन्ग जो है, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक जो है उसको आप जाकर किसी भी वाटर के अंदर जो है डिप कर दें। ग्लास में पानी भर लें, उसके अंदर डिप कर दें तो उसमें से भी आपको एक हल्की सी बज़ की साउंड जो है वो क्रिएट होती हुई सुनाई देगी। अब नेक्स्ट है हमारा कि साउंड जो है उसको मटेरियल मीडियम चाहिए हमेशा, यानी कि बिना किसी मीडियम के साउंड ट्रैवल नहीं करेगी। वैक्यूम में आवाज़ जो होती है वो नहीं सुनाई देती। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कंसीडर कर लेते हैं कि आप एक बेल जार ले लें, एक ग्लास बेल ले लें, ग्लास जार ले लें, उसके अंदर आप एक बेल लगा दें, इलेक्ट्रिक बेल लगा दें और उस जार को नीचे से आप क्या कर दें, वैक्यूम पंप के थ्रू उसमें वैक्यूम क्रिएट कर दें, तमाम एयर रिमूव कर दें। फिर क्या होगा जी कि यहाँ से आप क्या करें कि उस बेल को कनेक्शन प्रोवाइड करें और उस बेल के जो अपर वाला जार का जो अपर वाला जो पोर्शन है उसको अच्छी तरह से कॉर्क की हेल्प से एयर टाइट कर दें। जब एयर टाइट करेंगे और नीचे से वैक्यूम क्रिएट करेंगे तो क्या होगा कि बेल जार में जो है वो वैक्यूम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको पावर सप्लाई अप्लाई करेंगे, स्विच अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप वैक्यूम करते जा रहे हैं वैसे वैसे आवाज़ जो होती है वो क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें प्रूव होता है कि हमारी साउंड को हमेशा कोई ना कोई मटेरियल मीडियम चाहिए अपने आप को प्रोपोगेट करने के लिए। ठीक है।
अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है ये पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हाउ डज़ दिस बेल जार एक्सपेरिमेंट एक्चुअली वर्क। उन्होंने सेम उसी तरह से आप बताया है कि एन इलेक्ट्रिक बेल इज सस्पेंडेड इन द बेल जार विद द हेल्प ऑफ 2 वायर्स कनेक्टेड टू अ पावर सप्लाई। बाय सेटिंग ऑन द पावर सप्लाई इलेक्ट्रिक बल्ब विल बिगिन टू रिंग। जैसे हम अभी वैक्यूम नहीं करेंगे और जैसे ही हम यहाँ पे जो है उसका स्विच जो है वो ऑन करेंगे, बेल जो है वो रिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। वी कैन हेयर द साउंड ऑफ द बेल नाउ स्टार्ट पंपिंग आउट एयर फ्रॉम द जार बाय मीन्स ऑफ अ वैक्यूम पम्प। उसी तरह से हमने क्या करना है कि फ़ौरन हमने वैक्यूम पम्प का यूज़ करते हुए उसमें से तमाम एयर को जो है वो बाहर निकाल देना है। द साउंड ऑफ द बेल स्टार्ट्स बिकमिंग मोर एंड मोर फीबल। फीबल का मतलब होता है मध्यम। तो साउंड क्या होगी, जैसे जैसे आप बेल के अंदर से वो निकालते रहेंगे साउंड क्या होती जाएगी, बिल्कुल कम होती जाएगी। और एक दफ़ा एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरी जो साउंड है वो क्या करेगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ऑल्दो द बेल इज़ स्टिल रिंगिंग, जबकि बेल तो अभी तक भी चल रही होगी। क्यों? क्योंकि आपने उसमें से पूरी की पूरी एयर को निकाल दिया, मीडियम को निकाल दिया। जब मीडियम को निकाल दिया तो ऑब्वियसली साउंड कैसे ट्रैवल करेगी। इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला है कि बेल को साउंड को एक किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। अब हम पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि सपोज़ करें कि आपने एक प्रॉन्ग है उसको इसकी एक एंड को या 2 एंड को जो है स्ट्राइक किया है। जब आपने स्ट्राइक किया तो प्रॉन्ग क्या करेगा, वाइब्रेट होना स्टार्ट होगा। वाइब्रेट होगा तो ये समझें कि ये एयर पार्टिकल्स हैं। जब इसकी वाइब्रेशन जाके इसको स्ट्राइक करेगी तो ये वाले एयर पार्टिकल्स क्या करेंगे, इसको कंप्रेस कर देंगे। कंप्रेस कर देंगे, फिर उसके बाद इधर वाला जो है वो इधर दोबारा स्ट्राइक करेगा तो वो इधर के पार्टिकल्स को कंप्रेस कर देगा। यहाँ की कंप्रेशन जब वो रिलैक्स होगा तो यहाँ की कंप्रेशन जो है वो आगे ट्रांसफ़र होंगी और पीछे वाले जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। यानी कि इसका मतलब है कि जो साउंड आपकी है वो क्या कर रही है, लॉन्गिट्यूडनली जो है वो ट्रैवल कर रही है। यहाँ पर एक और डायग्राम है जो कि हमें शो कर रही है कंप्रेशन और रेयरफैक्शन को। ठीक है,